एसेट्स और लायबिलिटीज़ ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप लोग अच्छे से समझ लो और इन दोनों को समझकर आप इनको अपनी लाइफ में अच्छे से मैनेज कर ले तो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी नहीं सताएगी। तो इस वजह से इन दोनों चीज़ों का सही नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ होते क्या है वो हम जानते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में दो तरह से समझाऊंगा। पहला तो जनरली इन दोनों की डेफिनेशंस क्या है वो मैं समझाऊंगा आपको, और दूसरा एज पर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक रिच डैड पुअर डैड के राइटर भी है। तो चलिए शुरू करते हैं जनरल डेफिनेशन के साथ। तो जनरल डेफिनेशन के हिसाब से अगर एसेट्स को सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करूँ तो एसेट्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। फॉर एग्जांपल गोल्ड, रियल एस्टेट, शेयर्स और ऐसी सभी चीज़ें जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि लायबिलिटीज़ क्या होते हैं जनरल डेफिनेशन के हिसाब से। तो लायबिलिटीज़ मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाती है, या फिर दूसरे शब्दों में मैं आपको बताऊँ तो ये लायबिलिटीज़ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें खरीदने के बाद उन चीज़ों को अगर आप वापस बाजार में बेचने जाओ तो वो सेकंड हैंड मानी जाती है। फॉर एग्जांपल कार, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, क्लोथ्स, शूज़ और कोई भी ऐसी चीज़ें जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ कम होती जाती है। अब एसेट्स और लायबिलिटीज़ जनरल डेफिनेशन के हिसाब से होते क्या है वो तो आपने समझ लिया, लेकिन इन दोनों चीज़ों को लेकर रॉबर्ट कियोसाकी के विचार थोड़े से अलग है। तो चलिए जानते हैं कि इस बात पर उनके क्या विचार है। तो उनके हिसाब से एसेट्स मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको लाइफ में पैसे बना कर दे। जैसा कि जनरल डेफिनेशन के हिसाब से कार को एक लायबिलिटी माना गया था, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से अगर वो कार आपको पैसे कमा कर दे रही है तो वो कार आपके लिए लायबिलिटी नहीं एसेट है। जैसे कि अगर कोई टैक्सी ड्राइवर होगा तो उसके लिए उसकी कार एसेट है क्योंकि वो कार से वो पैसे कमा रहा है, और दूसरे शब्दों में वो कार उसे पैसे बना कर दे रही है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। इसी तरह से हर वो चीज़ जो आपको पैसा कमा कर दे रही है या फिर जिनकी वैल्यू टाइम के साथ साथ बढ़ती है वो चीज़ों को रॉबर्ट कियोसाकी एसेट्स मानते हैं। और उनके हिसाब से लायबिलिटीज़ मतलब हर वो चीज़ें जो कि आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जनरल डेफिनेशन के हिसाब से एसेट मानी जाती है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से अगर वो प्रॉपर्टी किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर उसकी वैल्यू कुछ खास नहीं बढ़ रही है और ऊपर से उस प्रॉपर्टी का मेंटेनेंस कॉस्ट और बाकी सभी खर्चे आपको उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देने पर उससे मिलने वाले भाड़े से भी ज्यादा हो जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट नहीं लायबिलिटी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको जितने पैसे बना कर दे रही है उससे ज्यादा खर्चा करवा रही है। तो रॉबर्ट कियोसाकी इस तरह की प्रॉपर्टी को एसेट्स ना मानकर लायबिलिटी मानते हैं, और ये भी एक एग्जाम्पल था। और इसी तरह से हर वो चीज़ जो कि आपकी जेब से पैसे खर्च करवाती है वो चीज़ रॉबर्ट कियोसाकी के हिसाब से लायबिलिटी मानी जाती है। इस बारे में अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मुझे पर्सनली रॉबर्ट कियोसाकी वाली डेफिनेशन ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी। तो इस वीडियो को देखकर आपको ये तो ज़रूर समझ में आ गया होगा कि अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए या फिर अगर आपको अमीर बनना है तो अपने पैसों को जितना हो सके एसेट्स खरीदने में लगाना चाहिए और लायबिलिटीज़ खरीदने में जितना हो सके उतना कम खर्चा करना चाहिए। इन शॉर्ट अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही लायबिलिटीज़ को खरीदना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और आप इस दुनिया में जितने भी अमीर लोगों को देखोगे वो लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हैं। लेकिन नोट, यहाँ पर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग सच में अमीर हैं, ना कि वो लोग जो कि सिर्फ शो ऑफ करके खुद को अमीर दिखाते हैं। और अगर आपको असली अमीर और फेक अमीर के बीच का फ़र्क जानना है तो अगले संडे को मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल और अमीर बनना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड को ज़रूर से पढ़ना चाहिए। ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस बुक के प्रिंसिपल्स भी लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बुक आपको अमेज़ॉन पर भी मिल जाएगी, और अगर आप इस बुक को पढ़ना नहीं चाहते तो आप इसकी ऑडियो बुक भी सुन सकते हो जो कि आपको अमेज़ॉन ऑडिबल पर मिल जाएगी, जहां से आप इसे सुन सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया ज़रूर जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे।